अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ एंडी खान आपके साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया में 195 मुल्क हैं, मगर इन 195 में 5 अनोखे मुल्क हैं। उन 5 अनोखे मुल्कों का नाम है मिस्र, लीबिया, रशिया, फ़िलीपींस एंड पाकिस्तान। मैं इन्हें 5 अनोखे मुल्क क्यों कहता हूँ कि ये सिर्फ़ वो 5 मुल्क इस वक़्त दुनिया में जो एग्ज़िस्ट करते हैं, जिनके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स एग्ज़िस्ट करती हैं, जहाँ एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। ये वो 5 ममालिक हैं। सारी दुनिया मिलिट्री कोर्ट से भाग चुकी है। इसे कुछ 100 साल पहले यूरोप से और अमेरिका से मिलिट्री कोर्ट्स का खात्मा कर दिया गया था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल नहीं होते, मगर पाकिस्तान जैसे अनोखे मुल्क के अंदर आज भी सिविलियंस के कोर्ट मार्शल किए जा रहे हैं। मेरे साथ आज तशरीफ रखते हैं औरंगजेब भट्ट साहब। सियासी मुबसर हैं, सियासी कारकुन भी हैं, पाकिस्तान की सियासत को बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और मेरे साथ शैला खान साहब हैं, पाकिस्तान टू अमेरिका शो की होस्ट भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। तो आइए चलें, पूछते हैं अपने गेस्ट से कि ऐसा ऐसी कौन-सी गलती हमने की है कि आज तक हम अपनी जमहूरियत को सिविलाइज़ नहीं कर सके? जी भट्ट साहब, कुछ थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा सर। जी। किस चीज़ पे रोशनी डालनी है? आप बात तो आपने कर दी सारी कि 5 मुल्क हैं दुनिया में और अब पीछे मेरा ख्याल है रोशनी डालने के लिए कुछ बचा नहीं अनोखे वैसे। मुल्क, अनोखे अनोखे मुल्क, मुल्क। जी। अनोखे मुल्क हैं सर। देखें, बात पता है क्या, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। जब आप हुकूमत में नहीं होते हैं तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए होते हैं। जब आप नहीं, सॉरी, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए होते हैं, और जब आप हुकूमत में नहीं होते हैं तो आप उसकी मुखालफत पे आ जाते हैं। आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में भी पीटीआई ने, अगर आपके पास वो पुराने क्लिप हों जहाँ पे मुराद सईद ने स्पेशली कहा था जी कि मिलिट्री मुराद कोर्ट्स सईद साहब, होने चाहिए जी, और खान साहब ने भी कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। अब वो किस सेंस में कहा था उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स होने ही नहीं चाहिए सिरे से ही। ठीक है, सिविलियंस जो है वो सिर्फ सिविल आपकी जो अदालतें हैं उनके अंदर उनका ट्रायल होना चाहिए। अब आपका जो जुडिशरी का निज़ाम है वो ही इतना गंदा है, इतना घटिया है कि उसमें सब निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है आपको अपना निज़ाम ठीक करना है। तो आपने निज़ाम तो ठीक किया नहीं, वो चाहे कोई भी भट्ट हो साहब, हुकूमत में, निज़ाम आप नहीं किया आपने ठीक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी अदालतें इतनी नाकारा हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के? नहीं, वैसे अगर आपने कभी मेरे ट्वीट्स पढ़े हो ना तो उस पे मैंने इन अदालतों के बारे में बहुत कुछ बार बार लिखा है। अब पता नहीं आपके इस प्रोग्राम में वो अलाउ है या नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नहीं सर, कह दें, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, खुल के ठीक है। बात करें। देखें, मैंने अपने मुझे ट्वीट्स कोई में कर्नल अक्सर साहब देखें, मुझे कोई कर्नल साहब नहीं बताते कि मैंने क्या नशर करना और क्या नहीं करना। ठीक है। अ, मैंने अपने ट्वीट्स में कई दफ़ा लिखा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो तवाइफों के वो कोठे हैं जहाँ पे बैठी तवाइफें अपने आकाओं के कहने पे फैसले करती हैं, या आप कह लें कि अपने आकाओं के कहने पे नाचती हैं। तो जब ये अदालतें, जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कोठे हैं, तवाइफों के कोठे हैं, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। तो आप देख लें, आपके जजेस, उनकी वीडियो हैं और इंतहाई बेहुदा ऐसी वीडियोस हैं जो आप शायद अकेले में भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे जजों से आप अगर इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं, इवन के खान साहब भी अगर तवक्को लगाए बैठे हैं, तो आई एम सॉरी टू से एवरीवनस लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। शैला,
मेरा थोड़ा सा आपको क्या लगता है हमारा निज़ाम इंसाफ नाकाम हो चुका है? निज़ाम इंसाफ से पहले अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सियासत या सियासतदान ही नाकाम हो गए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी वजह ये है कि ये जो स्पेस देते हैं ना हम कि सियासत जब आती है या सियासतदान जब होते हैं, हम मिलिट्री को या फिर हम एस्टेब्लिशमेंट को एक जगह दे देते हैं कि फिर वो सियासत में आने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपनी बारी का तो इंतज़ार करते भी नहीं हैं। आज अगर मैं पिछले कुछ साल की बात करूं जब इमरान खान को स्टेप डाउन करना पड़ा था तो क्या हुआ था अगर उस वक्त थोड़ी देर के लिए नू लीग पीपल्स पार्टी या जितनी भी पीडीएम की जो हमारी पार्टीज थी वो अपना थोड़ा इंतजार कर लेती वो 1.5 साल छोड़ देती तो ये जाइंट जो इमरान खान को बना दिया गया है जिस तरह के वो एक तस्खीर ना काबिल तस्खीर एक शख्सियत बन गई है पाकिस्तान में इनके वुजरा कहते हैं कि जी उसने हिप्नोटाइज कर दिया कोई कहता है कि जी ब्रेन वॉश कर दिया तो भाई ये सारे काम आपकी वजह से हुए अगर आप अपनी बारी का इंतजार कर लेते ये 1.5 2 साल 2.5 साल गुजार लेते चाहे वो नून लीग थी जितने भी पार्टीज थी तो आज ये ना होता अब मसला ये है कि ये अपनी बारी का इंतजार क्यों करें अगर तो इनको इलेक्शन में जीतना हो इलेक्शन में इन्होंने जाना हो तो आप कर सकते हैं कि जी ठीक है इलेक्शन होंगे हो जाएंगे लेकिन इलेक्शन की भी तैयारी होती है ना आप पब्लिक में जाते हैं काम करते हैं बल्दियाती इंतखाबात होते हैं लोगों में जाना पड़ता है उनके काम करना पड़ते हैं अब आप उनकी जमीनों पे अगर आप कब्जा कर लें आप पानी ना दें आप बिजली ना दें आप गैस ना दें तो फिर उसके बाद तो पक्का यकीन है कि जी आवाम तो हमें वोट देगी नहीं अब इसका जो इक़्तिदार में जाने के लिए जो ईज़ी एक्सेस है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। सो एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा है कि ये नाकाम सियासतदान हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करके वो सियासत में आ जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो मेरी बात इस बात से आप एग्री करेंगे कि हमारी पहले तो सियासतदान ही नाकाम हो चुके हैं। अगर सियासतदान नाकाम नहीं होते तो वो फुल फ्लैश कहते कि ठीक है, जैसे अब इमरान खान कहते हैं कि जी इलेक्शन कराइए मैं आ जाऊँगा या कोई और पार्टी भी कहेगी कि ठीक है इलेक्शन करा दीजिए हम आ जाएँगे। लेकिन क्योंकि होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, कोई मतलब शक्ल देखना नहीं चाहता इन लोगों की और फिर सिर्फ एक ही सूबा नहीं है ना या एक ही पीटीआई तो नहीं है ना अब आप ये देख लीजिए कि आपको हर जगह से पाबंदियां मिल रही हैं चीजें मिल रही हैं फिर भी उसके बाद अगर वो चिमटे हुए इसी इसी इक़्तिदार से तो क्या हो रहा है वही जो बात अभी औरंगजेब साहब कह रहे थे भट्ट साहब कह रहे थे कि जी हम जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और कहते हैं जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो कुछ और कहते हैं यही लोग थे ना जब उन्होंने कहा था कि पाबंदियां लग जाएंगी मसले हो जाएंगे हम तो वेंटिलेटर पे हैं अमेरिका ये कह रहा है हम तो ये नहीं कर सकते आपको डोनाल्ड लू का वो साइफर भी याद होगा, उसमें लैंग्वेज भी याद होगी और उन लोगों का भागना दौड़ना भी याद होगा। उस वक़्त इमरान खान जो थे वो मतलब उन्होंने मुसीबत कर दी थी कि अवाम में बस वो कल ही कल 2 जहाज़ आके और वो अटैक कर देते और पाकिस्तान को फ़तह कर लेते। तो ये चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी, अब होमवर्क किसका कंप्लीट होना था? मरियम को लॉन्च करना था, ज़रदारी साहब ने बिलावल को लॉन्च करना था। तो क्या इनमें इन दोनों में कैपेसिटी थी? क्या इन्होंने कोई और काम किया हुआ था? मतलब ये तो आम आम आईटी साहब आम जगह पर भी आपको जॉब लेने जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है कि जी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इतने बड़े मुल्क को आप मतलब उठा के दे रहे हैं किसी को और उन्होंने कोई काम ही नहीं किया हुआ तो आप इससे अंदाजा लगा रही तो फिर क्यों ना एस्टेब्लिशमेंट इनको यूज करे कमजोर आदमी हमेशा यूज हो जाता है चंद एक मंजूर नजर लोगों के बच्चों के हवाले में हमने इस मुल्क को किया हुआ है जिनका तजुर्बा भी कोई नहीं है जी जिन्होंने आज तक एक ऑफिस नहीं चलाया आज वो रियासत चला रहे हैं कि इलेक्शन क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जी आप मुझसे पूछ रहे हैं जी देखिए इलेक्शन का जिक्र आपने किया तो पहला सवाल आप पे ही आएगा हाँ इलेक्शन और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना तो वो बात वही आ रही है ना अब आपको अंदाजा है हुआ कि MQM जो है वो 17 सीटें ली हुई है उन्होंने कराची में चलिए मान लिया उन्होंने ली थी हम खुद गए वोट देने के लिए हम खुद गए हमने देखी है वोटिंग हमने देखा पूरा शहर किस जगह किसको वोट दे रहा था MQM के कितने बंदे थे कौन कौन निकला किस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई 17 सीटें उन्होंने सबसे पहले ऐलान कर दिया आज ये हालत है कि 17 सीटें उनको मिल गई इलेक्शन वो जीत गए अगर देखा जाए तो जीत गए लेकिन वो जितने बंदे आप पानी के लिए नहीं निकाल सकते कराची का जो बुरा हाल है पानी बिजली गैस आपको हर कुछ मिलेगा लेकिन ये बंदे नहीं निकाल सकते उसकी वजह क्या है उसकी वजह वही है जो आपको अभी आपने कहा कि भाई मसला ये है कि यहाँ पर वो उसको रिलेट ही नहीं कर रहा यहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं उसके बाद जरदारी साहब के लिए देख लीजिए आसमा भुट्टो का भी आपने हाल देखा होगा मेरे ख्याल में वो तमाम चीजें हैं जो आपके सामने भी बट साहब हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है इस कदर टेंटेड है तारीख हमारी इस कदर टेंटेड है कि कभी कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है इस मुल्क के अंदर जिस पे ये इल्जाम ना लगाओ कि इस पे धांधली हुई है
क्या हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? क्या हमारे सियासतदान फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं? अच्छा, वो आपका रिकनेक्टिंग आ रहा था जी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जिस मुल्क में फौज सियासतदान बनाएगी ना, उस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। क्योंकि आपको याद है ना, हम अक्सर यही बात करते हैं कि इस मुल्क को 77 साल से फौज चला रही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और इस मुल्क के सियासतदान भी फौज बना रही है। तो जब आपके सियासतदान जेन्युइन तरीके से ग्रास रूट लेवल से नहीं आएंगे, और एक एक तबका है एलीट का, वो पार्टियों में भी है और आपकी सियासत में भी, आपकी पार्लियामेंट्स में, आपकी सेनेट में वही है। जब तक अगेन फिर वही बात है कि जब तक नहीं, आप मुझे गलत साबित कर दें, आप मुझे गलत साबित कर दें कि आप जब ये कहते हैं कि इस मुल्क में सियासतदान फौज बनाती है, तो क्या इमरान खान को बनाने वाली भी फौज थी? इमरान खान को मेरा ख्याल है बनाया नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान को बनाया होता ना, तो मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान को बनाया होता तो उसको शायद मेरा ख्याल है 17-18 साल ना लगते, या मेरा ख्याल है इससे ज्यादा लगा उसको प्राइम मिनिस्टर बनने में। अगर इमरान खान को फौज सियासतदान बनाती, तो जिस दिन वो पहली दफा आया था, आपको याद हो, एक सीट उसने मियांवाली से जीती थी, वो उसी दिन फौज उसको पूरी मेजोरिटी दे के प्राइम मिनिस्टर बनाती। जैसे आप नवाज शरीफ, आपके शहबाज शरीफ, आपके भुट्टो, इन सब को आते साथ नवाजा गया, उसको नहीं नवाजा, उसको वक्त लगा अपनी ताकत बनाने में। तो इसलिए आप इमरान खान पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसको फौज ने बनाया है, क्योंकि फौज जब बनाती है तो वो डायरेक्ट आपको पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत के साथ लाती है। नहीं, देखें बट साहब, मैं तो ये इल्जाम लगाता हूँ कि इमरान खान को नवाज शरीफ ने बनाया। फौज को तो मैं कसूरवार इमरान खान के मामले में ठहराता ही नहीं हूँ, इमरान खान को नवाज शरीफ ने बनाया। और ये एक और बहस है जिसके अंदर हम चले जाएंगे। पहली दफा खान साहब को सियासत में आने का या पार्टी ज्वाइन करने का मशवरा किस शख्स ने दिया था? वो तो अस्पताल बना रहे थे, पार्टी बनाने की तरफ कौन लाया? नवाज शरीफ ही था ना जिसने कहा था कि आप नून लीग ज्वाइन कर लें। तो खान साहब को तो नवाज शरीफ ने आइडिया दिया था कि सियासत में आ जाओ। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ ने नून लीग ज्वाइन तो नहीं की ना। उसके तो नवाज शरीफ ने तो नून लीग ज्वाइन की हुई थी, वो तो नून लीग पे कब्जा करके बैठा हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इमरान खान ने नून लीग ज्वाइन नहीं की। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इमरान खान ने तो नून लीग ज्वाइन नहीं की ना, क्योंकि अगर इमरान खान नून लीग ज्वाइन करता तो फिर वो हमजा कहाँ से आता, शहबाज कहाँ से आता, मरियम कहाँ से आती? एंडी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इसे एक मशवरे से खान साहब को आइडिया तो आया ना कि सियासत भी कोई चीज होती है, मुझे इसमें जाना चाहिए। हाँ, तो शाला जी, आप क्या कहेंगे? आइडिया लेना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। आइडिया तो आप भी तो आइडिया लेके बैठे ना। अब देखें ना, आप भी वीलॉग कर रहे हैं। जी शाला, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि आपको शायद अंदाजा हुआ होगा कि जिस वक्त ये स्टेप डाउन किया है इमरान खान ने, उससे कुछ अरसे पहले तक जब कोविड भी आया और उसके बाद उनसे मईशत कुछ इस तरह से नहीं संभल पा रही थी, और आपको याद होगा उनके जिमनी इलेक्शन जो थे वो इमरान खान मुसलसल हार रहे थे, और पब्लिक में ये चीज हो रही थी कि शायद ये वो काम नहीं कर पा रहे जो कि हम सोच के लेकर आए थे। अब उसमें कोविड भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कोविड आ गया था, और जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो पहले से ही सोच के बैठी हुई थी, या बाजवा साहब सोच के बैठे हुए थे कि इनको मतलब ये कि इनसे ये हुकूमत ले लेनी है। मगर मसला सिर्फ ये आया कि वो कोविड आ गया। अच्छा, कोविड के बाद के जो हालात है वो भी मैं बता रही हूँ कि जिस तरह के जिमनी इलेक्शन हारने लगे थे, तो ये वो वक्त था कि जब उनका डाउनफॉल था, और मेरे ख्याल में वो इमरान खान अपनी मौत आप ही मर जाती, या उनकी सियासत जो थी वो खत्म हो जाती। ये होता है कि जी आपको एक दफा दे दिया था चांस और कुछ हो नहीं सका, और सेकंड टाइम उनको बड़ी मेहनत करना पड़ती।
लेकिन हुआ ये कि जिस दिन अभी बात हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने किया या जी जरदारी साहब ने बनाया है जिसे, लेकिन जिसने भी किया, चाहे वो अमेरिका ने कहा था, चाहे वो डोनाल्ड लू का वो साइफर था, चाहे वो बाजवा साहब थे, बहरहाल ये जो हुकूमत लेने की जल्दबाजी थी, बनाया इमरान खान को उसने है। और उसके बाद पे दर पे वो एक के बाद एक के बाद जो गलतियां होती चली गई, या बहुत अरसे तक आप कह लीजिए कि उस हुकूमत से ये लोग चिमटे रहे। फिर आपने देखा कि मईशत इतनी खराब थी, उसके बाद उस खराब मईशत को लेने के लिए भी यही दौड़े थे। अब जबकि इमरान खान ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो जीत चुका था, आराम से इसको देते इनको इमरान खान को हुकूमत देते और कहते जी कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी मईशत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होना चाहिए ना कि किसी को आप काम दे के देखें कि हो सकता है वो ना भी करे। लेकिन ये इतने खौफ़ज़दा हैं इमरान खान से, इतने खौफ़ज़दा रहे हैं और अब भी हैं कि वो एक के बाद एक जो ये फैसले कर रहे हैं, उससे ये कि वो मज़लूमियत का जो एक एलिमेंट आ रहा है, वो आता ही चला जा रहा है। अब आपने देख लिया जी इमरान खान जो है वो नशेई है, वो नशा करता है और वो ये करता है, लेकिन वो 2 महीने या क्या 2 हफ्ते भी जेल में नहीं रुक सकता। और आपने देखा कि आज ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो ये वाला 1.5 साल क्रेडिट भी गुजार आपने इमरान खान को दिलवा दिया। यानी आप वे के बाद दीगरे जो है वो गलतियाँ करते चले जा रहे हैं, या आप सोच ही नहीं रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को यहाँ से निकालना है, लेकिन आपके साथ, आपकी सियासत के साथ क्या हो रहा है, ये इनको सोचने या समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, या ये इन्होंने खुद खत्म कर दी है, ये मुझे नहीं समझ। कि ये खुद है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं, अपनी सियासत खत्म करते चले जा रहे हैं, या ये सोच के बैठे हुए हैं, जिस तरह की ये सोच के बैठे हुए थे कि जी ट्रम्प जो है वो अब नहीं आएगा, और उसके बाद ट्वीट्स पे ट्वीट्स होती चली गई और आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट उनको, चाहे वो चाहते या ना चाहते, वो आए। सो इमरान खान का भी इन्होंने यही सोचा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ है पाकिस्तान की, अमेरिका भी हमारे साथ है, और हमें जो कुछ करना है वो कर दौड़े। क्यों कि इमरान खान तो वापस आना नहीं, लेकिन कोई पता नहीं था कि वो मजलूमियत का कार्ड है, कि मजलूमियत का कार्ड हर दफा चलता है। बेनजीर, आपको याद हो बेनजीर जब 27 दिसंबर का जब उनको शहादत मिली थी, उसके बाद जरदारी साहब आराम से जीते। अगर आप नवाज शरीफ की बात करें तो आप वो उनके साथ भी यही है कि अगर वो मजलूमियत का कार्ड देख के देखे जी मेरे बेटे ने मुझसे ले लिया, मेरे बेटे की वजह से मुझे निकाल दिया गया, तो हो सकता है कि वो बयानिया भी चल जाता। लेकिन उस वक्त तक इमरान खान के पास इतने कार्ड्स आ चुके हैं मजलूमियत के। और अब अगर मैं बात करूं तो ये जो 26 नवंबर का है, इससे बड़ी सिंपैथी वो क्या ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपने कार्ड्स देख के खेलने चाहिए थे। सियासत नाम सिर्फ यही नहीं कि आपको सपोर्ट मिलती है, जिस तरह इमरान खान के लिए कहते हैं कि सियासत सिर्फ यही नहीं है कि जी आप मकबूलियत है, आपको कबूलियत भी मिलती है। तो भाई सियासत कार्ड सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास एस्टैब्लिशमेंट है और अमेरिका आपके साथ है। आप नीचे ग्राउंड्स पे जो आप खेल रहे होते हैं, उसपे भी आपको कार्ड्स अपने देख के खेलना पड़ता है। सारा काम तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करके देगी ना। एस्टैब्लिशमेंट ने करना होता तो वो नवाज शरीफ को ही वो वजीर आजम बना देती, वहां पर भी इनका मसला आया कि जी उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि सब हमारे साथ हैं, तो जी सो जाइए। वो कहते हैं ना कि साड़ी गल हो गई, और उसके बाद वो सो गए लंबी तान के, सुबह देखो तो कुछ और ही मसला था, बल्कि रात को ही कुछ और मसला हो गया। तो मेरे ख्याल में तो मतलब ये जो आप ये कह रही गलती हैं है, कि नवाज शरीफ साहब की बात नहीं हुई थी? नहीं गल हो गई है, लेकिन इतनी गल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा होगा कि जी इतनी गल हो गई थी, मगर आप तो सारी गल मुझ पे छोड़ के बैठ गए। मैंने तो आपसे इतना कहा था, लेकिन आपने तो सारा ही काम छोड़ दिया। तो ये भी नहीं होता ना। मुझे लगा कि वो सारा ही बट काम साहब छोड़ के बैठ गए। शैला ने कहा कि ये इमरान खान से खौफजदा है। सर क्या इमरान खान क्या है? सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, क्या है वो? मतलब जो उससे सारे के सारे, मतलब वो कौन है? बैटमैन है जो जोकर जो है वो उससे खाइफ होके बैठ गया है छुप के। देखें, अभी जो शैला ने बात की ना कि अगर खान साहब ये जो हमें सियासतदानों को हुकूमत देने की जल्दी पड़ी होती है, तो वो सियासतदान दूसरे अपने ओपोनेंट को खुद ही सुपरमैन बना देते हैं। इमरान खान को सुपरमैन वाकई बनाया है आपकी जल्दी ने। जैसे अभी शैला ने कहा ना कि अगर खान साहब जिस तरह अपनी हुकूमत चला रहे थे, अगर 5 साल पूरे कर लेते ना खान साहब, तो आप यकीन कीजिए कि अगला इलेक्शन बहुत मुश्किल होता खान साहब के लिए। वो जितनी सीटें उन्होंने उस 2018 के इलेक्शन में ली, शायद उतनी भी अगली बार वो अगले इलेक्शन में ना ले पाते। लेकिन चूंकि जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि ये सियासतदान कोई नई गलती नहीं करते हैं, वही बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराई चले जा रहे हैं, जिससे हासिल वसूल ना उनको कुछ हो रहा है, ना पाकिस्तानी अवाम को और ना रियासत को हो रहा। तो बेसिकली सुपरमैन इनकी जल्दियों ने बना दिया, और आज वो इतना बड़ा सुपरमैन बन चुका है कि वो किसी के काबू में नहीं है। वो जेल में बैठ के अब किसी के काबू में नहीं है। जी एंडी। अच्छा शैला, आपने अपनी बातों के अंदर जिक्र किया था अभी
कराची के अंदर पानी लोगों को नहीं मिल रहा। जी। रिसेंटली कुछ खबरें मेरी नज़र से गुजरी कि कराची की आवाम जो है वो टैंकर माफिया के खिलाफ खड़ी हुई है और कई एक टैंकर उन्होंने रोक के उन्होंने उनके मतलब नलके खोल दिए हैं, सारा पानी बहा दिया उन्होंने कहा जी हम जाने नहीं देंगे इसको आगे। MQM पाकिस्तान की इस मौके के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी आपको क्या वजह समझ में आती है? सर 17 क्या ये सीटें तो आप टैंकर ले माफिया के लेंगे साथ तो मिलके फिर आप इस हुकूमत के खिलाफ बोल सकेंगे? 17 सीटें आपको दे दी गई है ना आराम से, इसके बाद आपको बोलना नहीं है, ठीक है ना? अब वही बात वही आ रही है कि जी हमारे सियासतदान है जो हैं वो सिर्फ जल्दबाजी की वजह से अब 17 सीटें चाहिए थी, भाई आप ना लेते, आप अवाम में चले जाते, आप उनका काम कर देते। यहाँ कराची की जो रोड है, आप हालत देखें, आप शायद गाँव को भूल जाएँगे। मैं किसी वक़्त आपको वीडियो दूँगी और आप अपने चैनल पे चलाइएगा, तो आपको लगेगा कि आप किसी कराची तो छोड़ दीजिए, एक छोटे किसी शहर या कस्बे की भी रोड नहीं है। अगर मैं कराची में बारिश का हाल दिखा दूँ जिस पे ये कहते हैं कि हम पेरिस बनाएँगे, बिलावल कहते हैं हम पेरिस बनाएँगे। तो जी पेरिस नहीं, आप एक छोटा सा शहर ही बना दीजिए इसको। मसला ये है कि जो MQM है, जो अब पाकिस्तान है, वो कौन है? तहरीक-ए-इस्तेकाम ही है ना एक तरह से। अल्ताफ हुसैन तो जा चुके थे, उसके बाद इनको क्या करना चाहिए था, इनके अपने ही झगड़े खत्म नहीं थे। उसके बाद ये पब्लिक में जा भी नहीं सके और अब ये हालत है कि जमात-ए-इस्लामी जिसने ज़्यादा मतलब सीटें बल्कि ली नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। PTI भी खड़ी हो जाए तो उसके साथ लोग निकल आते हैं क्योंकि ये काम ही नहीं करना चाहते। बात वही आ रही है कि इनके साथ लगेगा कौन? क्योंकि इन्होंने जिस हलके में से लोग निकालने हैं, उस हलके में तो ये कभी गए ही नहीं है। अब अगर कराची के इस हलके से जहाँ मैं रहती हूँ, इस हलके में अगर इन्होंने वोट से जीत ली है सीट, मगर लोग तो नहीं जानते। आज रोड भी टूटे पड़े हैं, पानी भी है। अच्छा टैंकर माफिया की मैं बताऊँ आपको बात, टैंकर माफिया का काम ना ज़्यादा नहीं दिन चलेगा। आपको लगता है कि ये पब्लिक जो है, ये रोकेगी और उसके बाद दोबारा से मतलब पानी जो आने लग जाएगा क्योंकि लोग खड़े हो गए हैं, नहीं। क्योंकि हुकूमत जो है ना, वो इन टैंकर माफिया से पैसा लेती है। आपको कराची में नहीं, आप क्या पूरे मुल्क में आप MQM चले पाकिस्तान भी तो लेती है? सॉरी? MQM पाकिस्तान भी तो पैसे लेती है टैंकर माफिया से। हो सकता है, वो मैं कौन यूँ से नहीं दूध कह के रही, धुले? मैं गवर्नमेंट की तरफ जाऊँगी क्योंकि ज़ाहिर है बल्दियात की तब वो भी नहीं रहा। आपको हुकूमत में भी आपको MQM वो नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। पैसों का मसला, चीज़ों के मसले, ये आपस की जो एक कहते हैं ना कि पैसा लेन-देन इख्तियारात इसकी जंग है। कराची में और किसी की जंग नहीं है। अच्छा फिर बाकी पैसा आ जाता है। टैंकर माफिया को सपोर्ट आपको देखिएगा पुलिस देगी, आपको यहाँ की हुकूमत देगी। एक पुलिस की गाड़ी आगे और एक पुलिस की चलो मैं गाड़ी आपको पीछे। मजे की बात बताऊं। उसके बाद आपको ये टैंकर जो है ना मुख्तलिफ जगह जाते नजर आएँगे। पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग निकले और ये हो जाएगा, नहीं। अभी कल ये FIR होंगी। अब अच्छा FIR भी नहीं होंगी तो वो कहेंगे कि भई हम तो आपको पैसा देते हैं, हाइड्रेंट्स आप किसको नहीं पता हाइड्रेंट्स कहाँ है? कराची में पानी नहीं मैं है, आप टैंकर्स को पानी मिलता है। मैं ये है आपको एक इश्यू। मजेदार हकीकत से आगाह करूं। तारीखी हकीकत यह है कि कराची की पाइपलाइनें सूख हुँ, गई थी जब अल्ताफ हुसैन साहब लीडर हुआ करते थे हुँ, और उस वक्त पैसे देने पड़ते थे MQM वालों को। हुँ, ये अल्ताफ हुसैन के होते हुए मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त पैसे देने पड़ते थे MQM वालों को वो पाइपलाइनें खुलवाने के लिए। हुँ, या आप टैंकर खरीदें या आप इनको पैसे दें। तो सही। ये मसला तो जब से चल रहा है। MQM शुरू से इसके अंदर कल्प्रिट है और उसमें से पैसे बनाती चली आ रही है। आप पानी दिस की इज बात नथिंग कर न्यू। रहे हैं या गली मोहल्ले के इलाकों में लोगों के मसाइल हल करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये चलता रहा है? अगर आपके यहाँ से आपके घर में कोई मसला है और वो जाके MQM के दफ्तर जाके शिकायत करे तो आपको उठा के ले जाते हैं या आप अभी आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हैं, कर रहे हैं आप ये? मैं यहाँ पर कराची में मैं आपको ये वाली बात बता देती हूँ। ये घर और मोहल्लों के जो मसाइल थे, जो घरों में होते हैं ख़वातीन के, मर्दों के, किसी के भी हो सकते हैं, जो चला जाता है, जो पैसे खिला देता है या जो बैठ जाता है वहाँ पर जाके इनके ऑफिसेज़ में, आपको गली मोहल्ले में वो मिलते हैं और वहाँ पे फिर ब्लैकमेल होते हैं लोग। किसी के लिए जायज़ काम हो जाता है, किसी के लिए वही पैसे दे के काम होता है। गुंडागर्दी होती है कि अगर आपने ये नहीं किया, तो फिर आपके साथ मतलब 4 ये आदमी आपके घर पे खड़े हुए हैं। ये भी हुआ है, कराची में ये भी चला है। आप कराची के लिए क्या बात करते हैं? कराची में तो बहुत कुछ चला है जो कि आज कहते हैं कि ये PTI के लिए बहुत कुछ हुआ है, PTI जैसा ज़ुल्म नहीं हुआ, मानती हूँ। क्या महाजरों पे जो पाकिस्तान में कराची में जो कुछ हुआ वो आपको अंदाज़ा है? कोई जवान बच्चा बिल्कुल गया अंदाजा। है, वो ज़िंदा वापस नहीं आया है। या कम से कम छोड़ तो देते हैं। आपको आपको अंदाज़ा होगा कराची में क्या हालात रहे हैं। जिस घर पे कब्ज़ा करना हो वहाँ से आपको आराम से असला मिल जाता है। जी टंकियों से असला निकल रहा है, फलाँ जगह से असला निकल रहा है। भाई वो ख़त्म हो गई कहानी, सालों गुज़र गए। जो बच्चा यहाँ से गया, जिसको पकड़ के लेके गए, कोई खाना खाते हुए पकड़ के लेके गया, कोई अपनी बीवी से मिलने आया तो पकड़ के लेके गए और आपको बेशुमार लड़के मिलेंगे जो आज तक मिसिंग है, या मिसिंग है तो मिले ही नहीं है। सालों गुज़र गए। तो जो बच नहीं तो जो
जी जो जी उनको वापस लेके आया उसको भी तो अल्ताफ हुसैन साहब बैठ के गालियां दे रहे हैं, उसे तो वो गद्दार कह रहे हैं। सर जो वो अब उन लड़कों को जेलों से निकाल निकाल के लेके आ रहा है उसे अल्ताफ हुसैन साहब गालियां दे रहे हैं, उसे वो गद्दार कहते हैं। आपको मरियम गाली देती हुई नजर आएंगी, आपको मरियम जो है बुरा भला एस्टैब्लिशमेंट को कहती हुई नजर आएंगी, आपको बिलावल कहते हुए नजर आएंगे, जरा इमरान खान को जरा हुकूमत दे तो दे एस्टैब्लिशमेंट। हमारे यहाँ तो तरीका ही यही है, हम हैं, हमारे साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो बहुत जायज है, बहुत ठीक है। आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, अगर अमेरिका एक वक्त में इमरान खान को स्टेप डाउन कराने में साथ था तो वो सही था। आज अगर क्या कहते हैं रिचर्ड साहब ने कुछ कह दिया है तो वो इस काबिल भी नहीं है, अगर ट्रम्प ने कह दिया है तो इस काबिल ही नहीं है। वो तो कोई वो मुल्क ही नहीं है कोई, हम उसको खातिर में ही नहीं लाते। आज ये वाली हालत है, तो ये अब गाली हाँ देने की सर क्या बिल्कुल, बात है? पूरी दुनिया का समझते क्या है अपने आप को? शैला मुझे समझाइए ना, पूरी दुनिया का माई बाप है अमेरिका जी जी और हम उसे खतर में नहीं लाते, हम अपने आप को समझते क्या हैं? हु द हेल आर वी? क्या सर, है हम? अब से हम 1.5-2 साल पहले तो खातिर में ला रहे थे। $1 अरब के लिए हम भीख मांगते हैं, नाक से लकीरें निकालते हैं। हमारे वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि नाक से लकीरें निकलवा दी $1 अरब के लिए जी और हम उन्हें खातिर में नहीं लाते। नहीं तो सुभान शर्म अल्लाह। क्यों, ये वजीर आजम को शर्म क्यों नहीं आई? अपने एसेट्स जो बनाए थे वो क्यों नहीं दिए? जरदारी साहब से एसेट्स उनके बिकवा देते, एक बिलावल हाउस से बिकवा दे तो आपके सारा काम हो जाता था। लाहौर का गिफ्ट बिकवा दीजिए जो कि उन्होंने दिया था, उनके दोस्त ने दिया था, वो आप बिकवा मलिक दीजिए। रियाज कोई भी ने। भेज दे अपनी, कोई एक एसेट्स भेज दे पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान, हाँ मलिक रियाज ने दिया था, वो बिकवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब, एवनफील्ड के अपार्टमेंट बिक के पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है? सीरियसली? आपसे ज्यादा दूर एवन तो नहीं, आपको तो ज्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू का अंदाजा होगा। मेरा ख्याल है एवन फील्ड $130 अरब का नहीं है शायद, अगर सर होता उधर तो। फ्रांस में एक सिरे महल भी है। हाँ, क्या कहा आपने? मैं कहूँ उधर फ्रांस में एक सिरे महल भी है, उसको भी ऐड कर लें। नहीं, वो फ्रांस वाला सरे महल तो मेरा पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन देखें आप जितनी मर्जी इनकी दौलत बिकवा देना, पाकिस्तान का कर्जा पूरा फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप अपने जर्नलों के भी डाल लें, जो असासे जर्नलों ने बनाए हुए हैं, तो उनको भी डालें तो भी शायद पूरा नहीं होगा। सर वो नहीं हम कर सकते, हाँ, गद्दार बस यही ना, कहलाएंगे जब फिर आप हम कुछ अगर कर ये करेंगे तो। देखें, जब आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो फिर बड़ी बड़ी बड़के मारनी भी नहीं चाहिए। हुकूमत में आने से पहले बड़के मारनी, हुकूमत से जाने के बाद बड़के मारनी, प्रैक्टिकली वी आर जीरो, प्रैक्टिकली वी आर नोवेयर। हमने आज तक प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, हम सिर्फ बड़के मारते हैं। सियासतदान भी बड़के मारते हैं और माशाल्लाह आवाम उनसे बड़के मारते हैं। देखें, अभी 26 तारीख को लोग निकले ना, तो गोलियां बरसाई गई। अगर आप 26 तारीख को लाखों की तादाद में होते, कोई 10-20 लाख बंदा उस रोड पे होता, तो शायद आपकी जो फौज है ना, वो कुछ 100 दफा सोचती कि इस पे गोली चलाएं कि ना चलाएं। क्योंकि जब आप 5-10 लाख की तादाद में बाहर होते हैं ना, और वहां पे गोली चलती है, तो फिर वो इतना बड़ा मजमा जो है ना, वो फिर सब कुछ बहा के साथ ले जाता है। तो हम मानते नहीं, हम असल में अपनी गलती जो है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। कि हम बस 10,000 भी निकल आएंगे ना, तो हम कहेंगे ओहो हो, लाखों की तादाद में लोग निकल आए। तो ये हम जो है ना, झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें झूठ की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, जो हकीकत है उसको बताना पड़ेगा और हकीकत की दुनिया में जीना पड़ेगा। शैला, पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं निकलते? अभी अल्ताफ हुसैन साहब ने यौम शोदा के ऊपर कॉल दी थी, मतलब 8.5 लोग निकले। आई एम सॉरी टू से दैट 8.5 लोग निकले, जिसमें से 5 लोग जो है वो गिरफ्तार भाग गए। फिर हमने पीटीआई की कॉल के ऊपर उससे पहले देखा, उस तादाद में लोग नहीं निकले जितना बड़ा क्लेम किया जाता है। पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं निकलते? क्या मसला है? देखिए, पाकिस्तान में लोग निकलते हैं। अच्छा, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर तो मैं ये कहूँ कि 9 मई का वाक़या नहीं हुआ तो इससे पहले जलसे जुलूस भी होते थे,
लोग एहतजाज भी करते थे। अच्छा, एहतजाज जो है उससे अगर आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है कि भई अगर पब्लिक ज़्यादा हो तो फ़र्क पड़ता है, तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग निकला है और नेतन्याहू को कहा है कि जी ये आप जंग बंद कर दीजिए। तो जी कितनों पे असर हुआ? इसका ताल्लुक आपकी गैरत कोई से असर होता नहीं है, हुआ। आपके अंदर दिल से होता है, आपकी सेंस से होता है। आपको अगर वाक़ई किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए तो आप यूँ कहिए कि आप वॉशिंगटन में खड़े होके 10 लोग अगर परचम लेके खड़े हो जाएँ पाकिस्तान को, तो मेरे ख़्याल में बाहर निकल के कोई ना कोई देख लेगा कि यार मसला क्या है? एक डिजिटल आपका जो ट्रक खड़ा हो तो उसी को 10 लोग देख के पूछ लेते हैं कि वजह क्या है? तो ये मैं तादाद से बात नहीं करूँगी, मसला ये है कि मसले को हल ही नहीं करना चाहता। अच्छा, अब अगर मसले हल करना नहीं चाहते तो लोग मायूस हुए कि जी पार्टी की अगर हम बात किया, अच्छा आपने बात की अल्ताफ हुसैन की, अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना अब वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते ही नहीं है। जब तक कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक बंदा होना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इमरान खान ने किया शैला, इसलिए किया क्या कह रही हैं आप? आप क्या कह रही हैं? अल्ताफ हुसैन एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो कह रहे हैं जनवरी में आवाज खुलने जा रही है मेरी। ठीक है तो फिर उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट जो जनवरी चाहे, को चूरन बेचा था आवाम को। बस तो ठीक है अगर वो आ जाते हैं और वो मतलब एक्टिव हो ना, ये तो ना हो ना कि आप वहां से बैठ के आप लंदन चले, अब बात वही आ नहीं रही जी, है जो नहीं पब्लिक। नहीं, देखिए देखिए नहीं, आ एक्टिव जाते एक्टिव तो पाकिस्तान, हैं, वो नहीं टिकटॉक आएंगे, पे वो एक्टिव कह हैं। चुके हैं कि मैं तो जाऊंगा। नहीं देखिए नहीं, देखिए इमरान खान, भाई इमरान खान ने अब इमरान खान बाहर नहीं गया, नवाज शरीफ बाहर चले गए थे, तहरीके ये क्या कहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब चले गए थे। अब लोग इतने बेवकूफ तो नहीं रहे ना कि अगर आप बाहर आराम से बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोगों को देखिए, कहें कि 50 लोग 50,000 लोग निकल आइए, तो क्यों निकलेंगे लोग? नहीं इमरान नहीं, खान अल्ताफ हुसैन वाकई, पाकिस्तान नहीं आएंगे। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो तो ये साफ कह चुके हैं कि मैं अगर आऊंगा तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा ना। ठीक है तो फिर बाकी लोग शहीद होने के लिए चले जाएं आपके साथ। देखिए नहीं, अब उनका सियासत मतलब वो नहीं नहीं, रही उनका है एंडी उनका साहब। कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि आप लोग शहीद हों, मुझे शहीद नहीं होना। नहीं, अब मसला ये है ना, देखिए चीजें ये है कि अब सियासत चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। बात वही आ रही है। खुर्रम दस्तगीर कह रहा था कि हम डेस्कटॉप के जमाने में ही रह गए, वो शिकायत कर रहे थे कि हम तो डेस्कटॉप के जमाने में ही रह गए और दुनिया बहुत आगे चली गई, पीटीआई आगे बहुत चली गई। तो अब आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? आप बाहर बैठे हुए, ये आप चूरन पहले बेच सकते थे कि जी मुझे तो फला मसला था, मैं चला गया था। अभी वाडा साहब ने एक बात खोली कि जी, और वो नेशनल टीवी पे कहा कि जी नवाज शरीफ की जो हमने वो जो रिपोर्ट्स थी वो तो हमने घर बैठ के बनाई थी। फिर उसके बाद उनका वर्कर क्या उनके साथ निकलेगा? 5,000, 10,000, नहीं 8,000, देखिए, 500? जब जब नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स आई थी, मेरे उस वक्त के ट्वीट ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो जो थी डॉक्टर साहिबा, क्या नाम था उनका, जो यास्मीन आज जेल में राशिद, बैठी हुई है, बट साहब मुझे याद करवाइएगा। यास्मीन राशिद। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद। हुँ। मैंने उस वक्त ये बात गई थी उनका नाम लेके कि ये खातून झूठ बोल रही हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। नवाज शरीफ इतना बीमार नहीं है। और ये किया गया क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि नवाज शरीफ को जाने दो, हुँ। और उसमें सारे ऑन बोर्ड थे। क्या भट्ट साहब ऐसा ही नहीं है? ऐसे ही है। देखें, जो बताया गया था ना कि उसके प्लेटलेस्ट गालबन 2500 रह गए हैं, तो वो उस वक्त भी मैंने कई दफा कहा था कि इतने प्लेटलेट्स अगर इंसान के रह जाए ना, तो आपके कान, नाक, मुंह, हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं फार्मास्यूटिकल में काम किया हुआ है, तो इतना तो मुझे ही पता है। डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे भी पता है। तो पाकिस्तान के डॉक्टरों को ये नहीं समझ आ रही कि भाई एक बंदे के प्लेटलेट्स जो है वो 2500 तक गिर गए हैं और उसका खून कहीं से भी नहीं निकल रहा। तो यहीं से आपको पता चलता है कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या कर रही है। ठीक है, और माशाल्लाह हमारे ये इतने की इतने काबिल लोग हैं और उनको नहीं पता चला। नहीं, बट साहब 60 की स्पीड के ऊपर अगर किसी ने पैडल दबाया होता तो पता चलता ना कि क्लच कितना घिसा है, जी, मगर वो हुआ नहीं ना। हमने स्पीड टेस्ट ही नहीं किया अभी क्लच प्लेट का। बड़े तो आप नाकारा कैसे लोग हैं इस करेंगे? मामले में। नहीं तो आप करेंगे कैसे? उसके पीछे हाथ भी तो देखे ना किसका है। देखें, बात फिर वहीं खड़ी होगी आके कि जब आपके अच्छा, सियासतदान एक आपकी बड़ा फौज सीरियस मसला हो गया बनाएगी तो पाकिस्तान यही के होगा। साथ। सॉरी, दोबारा बोलें। एक बड़ा सीरियस मसला हो गया पाकिस्तान के साथ 2-4 दिन पहले। एक हुँ। बड़ा सीरियस मसला हुआ है पाकिस्तान।
ये दुनिया में कोई 130 से ऊपर कंपनियों के ऊपर पाबंदी लग चुकी है अब तक 2021 से अगर हम शुरू करें तो 130 से ऊपर कंपनीज हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगी है जो न्यूक्लियर मटेरियल्स के साथ डील करती हैं। पाकिस्तान को अनोखा केस नहीं है इसके अंदर, मगर पाकिस्तानियों बड़ी तड़फड़ी मची हुई है, बहुत परेशान है पाकिस्तानी इस मामले को लेके। मुझे वजह समझ में नहीं आ रही कि क्यों। मुझे कुछ समझाए जरा। मेरा ख्याल है वो क्या आप डॉलर इसके शायद नहीं ऊपर कोई मिलेंगे। रोशनी डालें, पाकिस्तानी इतने परेशान क्यों हैं 4 कंपनियों पर पाबंदी लगने से? और भाई मैं बट आपको ये भी बता दूं कि इसमें बड़ा फायदा हो गया पाकिस्तान का। वो 2 कंपनियों ने पेमेंट करनी थी, उनके ऊपर पाबंदी लगी है, उन्होंने पेमेंट भी नहीं करनी, वो पैसे ही बच गए। आगे चलें। फायदा हुआ इधर जी, और उधर ये शोर शैला मचाया से हुआ कि पूछा। पाबंदी क्यों लगा दी। जी भाई, अभी तो यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगा रही है, उसने एक धमकीआमेज ट्वीट जो है वो कर दिया है। जीएसटी प्लस आपका जो है वो खतरे में है, क्योंकि अभी 25 लोगों को आपने दिया है। देखिए, काम करते जाएं और उसके बाद आप सोचें कि हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान अकेले हैं और हमारे जैसा दिल चाहे रहेगा, तो ये आप आम मोहल्ले में भी नहीं रह सकते। आपको भी अपनी पड़ोसी का ख्याल करना पड़ता है, कभी किसी रिश्तेदार का ख्याल करना पड़ता है, कभी उसके लिए बात माननी पड़ती है, और ये इनको आराम से मालूम है, क्योंकि इमरान खान के दौर में यही था ना कि हम आइसोलेट हो गए हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई बता नहीं रहा, हमें कोई बुलाता नहीं। इमरान खान ने जी रशिया से भी कर लिया, चाइना से भी कर लिया है, और जी अमेरिका से भी इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं, और भाई इंडिया से भी कर लिए हैं। तो आपको शायद वो नहीं याद होगा मगर ना। अब हम तो अगर फन्ने आपने खान है ना, हम तो अकेले जी सकते हैं। हम्म खान साहब के अल्फाज है ना, मैं कल्ला ही काफी हैं। सर, खान साहब खासा कहते की होते थे। बात है ना, यहाँ शहबाज शरीफ की बात हो रही है या उस हुकूमत की बात हो रही है, फॉर्म 47 की है। अब आपको बात ये कह रहे हैं कि वहां कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। अगर मैं नहीं मरियम नहीं की शाला बात देखें, इमरान खान का ये जुमला ना हमारा कौमी एटीट्यूड है कि मैं कल्ला ही काफी हूं, मत्थे हम्म, रंग देंगा। मतलब इसराइल आ जाए, अमेरिका आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मैं लड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा मैं। ये हमारा हम्म, कौमी एटीट्यूड है। नहीं 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 नहीं, मतलब हम अपनी एकदम रियलिटी में नहीं जीते ना। मैं एग्री अग्री नहीं करूंगी। इसकी वजह ये कि इमरान खान अगर वो अपने जलसों में बोलते हैं तो चलो वो कुछ करके दिखाते हैं, या वो अपने लोगों के लिए, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के लिए खड़े हुए थे, या यूं कही कि इंडिया से उन्होंने आंखें दिखाई थी या उनके बंदे को पकड़ लिया था, चले मैं मान लेती हूँ। लेकिन ये कल्ला ही काफिया जो है ना, वो ये है कि जी मैं अपनी पब्लिक के लिए, हम अकेले ही काफी हैं। यहाँ वो मसला है। ये एग्जैक्टली। अभी अभी जरा ट्रम्प साहब को जरा हलफ उठाने दीजिए, और उसके बाद जब आईएमएफ को कहेंगे ना कि जी मैं कुछ नहीं जानता, आप अपनी जिम्मेदारी पे ये कर लीजिए, क्योंकि वो अभी भी बीच में भी यही हुआ था, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की वजह से करते हैं, बाइडेन हुकूमत की वजह से। मजे की बात ये है कि जो मिसाइल का जो सैंक्शन लगी है वो बाइडेन साहब ही लगा के गए, वो इनके देरीना दोस्त ही लगा के गए। और अगर मैं आगे मियाँ इसकी साहब के इलेक्शन की बात करूंगी जी, मियाँ साहब के इलेक्शन जो पुराने है, दोस्त। हाँ, देरीना दोस्त है ना। और इलेक्शन जो है, उन्होंने कहा कि इसमें नजरसानी कीजिए, दोबारा देख लीजिए, तो वो भी इसकी शिकायत, ये इनके लिए वो भी इनके देरीना दोस्त करके गए। ये इसमें ट्रम्प तो कहीं है ही नहीं। अब मसला ये है हाँ, कि अभी तो हमें नहीं, हर वो तो अभी आया भी करने नहीं की है ना आदत है। शैला, लेकिन वो तो अभी आया भी नहीं। वो जब आएगा ट्रम्प तो को फिर आप इनको आने तो बताएगा कि वो क्या दीजिए, उसके करेगा। बाद देखिएगा कौन कौन से अच्छे होते हैं। ये भी एहसान इकबाल साहब, मतलब एहसान इकबाल साहब, मरियम नवाज साहब और अ, मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ट्विटर डिलीट कर रहे हैं ना इस वक्त। वो हम्म डेटा जमा हुआ है। वो हम्म भूल गए हैं कि ये, मतलब जो जहां से वो डिलीट कर रहे हैं ना, उस कंपनी का मालिक इलॉन मस्क है, जो सही डोनाल्ड ट्रंप बात। की कैबिनेट में बैठा हुआ है। उसने सारा डेटा निकाल के, और डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है जो कुछ नहीं भूलता। हाँ। ये इसकी हकीकत है कि वो भूलता कुछ नहीं है, वो सब कुछ याद रखता है। उसे हम्म अपने दोस्तों का, अपने दुश्मनों का, उसके पास लिस्टें बनी हुई है लोगों की। हम्म वो छोड़ेगा नहीं इनको। हम्म अभी तो वो इन पे कौन कौन सी पाबंदियां लगाएगा बैठते साथ, इनको भी अंदाजा ही नहीं है। एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के वीजों के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। ये अब तक जो काम होता रहा ना अमेरिका से, वो होता था कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगती थी, अब लगेंगी शख्सियात के ऊपर पाबंदियां। मैं तो कहूंगी कि ये पाकिस्तान को एक ना लगे कंपनी तो पे ज्यादा पाबंदी अच्छा है। लगाते थे। नहीं नहीं, ये एक कंपनी पे पाबंदी लगाते थे, वही बंदा जाके दूसरी कंपनी खोलता था, दोबारा वही कारोबार शुरू कर देता था। हम्म फिर 6-8 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद वो पकड़ा जाता था, फिर उसके कंपनी के ऊपर पाबंदी लग, अब लोगों के ऊपर पाबंदी लगेगी, ताकि वो दोबारा दूसरी कंपनी खोल ही ना सके, वो ट्रांजैक्शन कर ही ना सके। नाउ इट विल बी डन प्रॉपरली, जिस तरह से ये होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को आप आने तो दें। चीखें तो अभी निकली नहीं है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, चीखें तो अब निकलेंगी इनकी।
तो वो तो कंपनी किसी और के नाम पे खोलेंगे, वो पाकिस्तान में तो आम है, ये नहीं आपको पता? सर वो बंदा भी जाएगा फिर, और क्या। वो आपको याद है ना, वो ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट की थी जिस पे मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था, कोट ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपकी एलीट है, आपकी आर्मी पर्सनल हैं, सब इन सब पे पाबंदी होनी चाहिए वीज़ों की, उनको बैन करना चाहिए कि अमेरिका में एंट्री ना हो सके। बिल्कुल होनी चाहिए, तो माशाल्लाह बहुत से बिल्कुल होनी चाहिए। मैं नीचे इसकी लोगों ने आके ना फिर गालियां वगैरह लिखी कि इसका ये ट्वीट संभाल के रखो, ये पाकिस्तान आए तो इसके साथ ये करेंगे, वो ये करेंगे, मतलब बस यही कुछ रह गया हमारे पास। आपने अपने दिमाग से सोचना नहीं, अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होना, कोशिश करनी है कि हमें भीख मिले, हम भीख पे जिंदा रहें। 77 साल से आप भीख पे जिंदा हैं, कभी खुद कोशिश ही नहीं करनी कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होना सीखें। तो जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, आपके साथ यही होता रहेगा। चलो, आप तो ऑन ग्राउंड है पाकिस्तान के अंदर, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं कि हम अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहते, क्या ये एटीट्यूड है हमारी कौम का? नहीं, पैरों पे खड़ा तो इस तरह से है ना कि हम अपने बैंक अकाउंट जो है वो भर लें। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि पंजाब की मैं बताती हूँ कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका बजट बड़ा अच्छा रहा। इस वजह से नहीं कि वहाँ पीटीआई, इस वजह से कि वो कॉपरेट कर रहे हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा, ये हुकूमत ने भी कहा कि जी वो कॉपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत से गुजरा जो बगैर पैसों के काम कर रहे हैं, बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, और बहुत सारे उन्होंने अपने लोगों की जो सैलरीज है वो कम की हुई है। अगर पंजाब की मैं अच्छा, बात करूं तो आपको अंदाजा होगा कि बजट आउट हो चुका है। जो पैसा दिया गया था हर सूबे को अलग अलग, वो आईएमएफ कहता है कि पंजाब ने सबसे ज्यादा खर्च किया है, यानी कि ओवर बजट हो गया। अच्छा जी, अब अभी वो ओवर बजट पंजाब में होने ही तो के बिल पास हुआ है सॉरी एमपीएस हाँ की नहीं, तनख्वाहें बढ़ाने का, वही मैं मराद आपको बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको बता रही नहीं, हूँ। मैंने शैला से एक पूछा ना, बंदे की किसने अपनी तनख्वाहें कम की? शैला, किसने तनख्वाहें कम की अपनी? खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ, खैबर खैबर पख्तूनख्वा में। पख्तूनख्वा पंजाब में ने तो कुछ बढ़ा जिस दी। तरह से उनका बजट कंट्रोल में है। पंजाब की तो मैं वही एक बता रही एमएलए हूँ, की जो बजट तनख्वाह 1 नहीं लाख थी, वो 9.5 लाख होगी अब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बजट जब इस तरह से सर होगा, महंगाई इतनी है। पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, आपके पास गैस फ्री है, जब ये फ्री है तो ये बजट, ये इसका जो बर्डन है वो एक आम आवाम के ऊपर जाएगा। वो फ्री में तो कोई चीज नहीं मिल रही है ना। फिर आपको चाहिए कि जी मैं अगर जा रही हूँ तो मैंने सारी टिकटॉक पे कहानी बनाती, वो एक पंजाब आपको जाके मिलेगा तो वो एक आपको एक फैंटेसी में मिलेंगी वो खातून, कि वो फैंटेसीज में रहती हैं। वो पोज बना के अपने वो दिखाना और उसके बाद हर वो काम करना जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। भाई लैपटॉप आप क्यों दे रही हैं, आप सेलफोन क्यों दे रही हैं, आप तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा आपका। मतलब क्या विजन है आपका कि आप इंटरनेट जो चीज आप दे ही नहीं रही, आप उसके लिए जा रही है कि जी टेक्नोलॉजी में हम आईटी में आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे जब आपका इंटरनेट ही आप सही नहीं दे पा रहे। फिर आप बैन लगा देते हैं, कभी आप यूट्यूब बंद कर रहे हैं, कभी फेसबुक। शैला, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए। इन्हीं खातून ने, मरियम नवाज, जो आजकल माशाल्लाह बहुत टिकटॉकर मशहूर हैं, इनका एक बयान भी है जिसमें इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानियों को शुक्र अदा करना चाहिए कि जो आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, इंटरनेट नवाज शरीफ ने इजाद किया था सर? ये तो मैं तो समझा था इजाद की बात माइक्रोसॉफ्ट की नहीं इजाद की। थी, ये नवाज नहीं, शरीफ ने मैंने इजाद किया था इजाद ये। की बात नहीं की। मैंने कहा कि उन मोहतरमा ने बयान दिया था कि इंटरनेट जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवाज शरीफ ने दिया है उन्हें। मतलब इनकी सोच ये है। सर फिर सोच लें, ये जो पाकिस्तान में 2 केबल जा रहे हैं अंडर वाटर अरेबियन सी के थ्रू, ये नवाज शरीफ साहब ने बिछाए थे, ये गोते लगाते थे। वो मोहतरमा से पूछे ना सर आप, मेरे अपनी ख्याल वजीर में आला से। मुशर्रफ, हाँ सर उनको, मतलब अब मैं क्या बताऊं कि मतलब कभी-कभी देख के रोना आता है कि अगर इन्हीं लोगों को कि मतलब कोई एक ऑफिस की सीट या में हमें क्लर्क भी कोई ना रखे, इनको किसी अच्छी पोस्ट पे कोई ना रखे। एक खातून घर से उठ के डायरेक्ट आप वजीर आला पंजाब बन गई हैं। दूसरे साहब का भी आपको मालूम है, अगर यही कुछ करना है तो यकीन जानिए अपनी जो मतलब अपने ऊपर रोना आता है कि यार हम किस मुल्क में पैदा हो गए जहां पर एक मुल्क का सूबा जो सबसे बड़ा सूबा है वो आपने दे दिया है, और वो सिर्फ टिकटॉक पर है। उनको कुछ समझ नहीं है। जितने अस्पताल हैं, जितने रोड हैं, वो अपने नाम पर हैं। मैं एक देख रही थी, एक बंदा रेडी वाले की वो टिकटॉक बना रहा था, तो मैंने ज़रा देखा, पता ही चला कि ये जो रेडी वाला है, या 10 और रेडियाँ हैं जिस पे मरियम नवाज़ की तस्वीर बनी हुई है।
और वो आदमी दुहाइयां दे रहा है कि जी ये क्या है, तो वो बता रहा है उस एंकर को कि भाई अगर ये रेडी पे अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना इनकी तस्वीर, तो हमारे यहाँ से उठा दिया जाता है हमें। ये एक आम जुर्माना। वीडियो की मैं बात बता रही हूँ जो मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो रहा है। क्या कार्डियोलॉजी मुल्क की है नहीं, कार्डियोलॉजी अस्पताल खोला गया जिसकी कार्डियोलॉजी की स्पेलिंग ही सही नहीं थी, हैं? उसका इफ्तिताह कर दिया गया। भाई मतलब सुबह कार्डियोलॉजी कैसे की स्पेलिंग सही नहीं थी, नहीं तो उन्होंने वहाँ मतलब कार्डियोलॉजी सही हो रही है कि वो भी सही नहीं होगी? कार्डियोलॉजी की जिसके स्पेलिंग स्पेलिंग ही उनको ठीक नहीं नहीं है तो वहां आएगी पे तो उन्होंने कार्डियोलॉजी क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा फिर? बस क्या बताएं वहाँ आपको, पे इलाज बस ठीक ऐसे होगा? मतलब बाद स्टेटमेंट ऐसे ऐसे होते हैं कि आदमी को दिल चाहता है कि ये अगर मतलब बंदी सामने तो पूछे या किसी जो लाए हैं उनसे पूछे कि भाई आपने क्या देखा था कि इस मुल्क का इतना बड़ा सूबा आपने दे दिया। मसला ये है कि चलाता कोई और है, रहते कोई और है, अंदाज किसी और के चलाने का है, तो उनको इसी टाइप के लोग चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज चाहिए, चाहे मेरे ख्याल में बिलावल की अब तक बारी जो नहीं आ रही वो भी इसी वजह से नहीं आ पा रही क्योंकि बिलावल थोड़े गर्म दिमाग के मालूम हुए हैं कि उनके वालिद कहते हैं कि जरा वो गर्म दिमाग का है, तो उनको लगता है कि जी ये सूबा नहीं संभाल पाएगा, यानी कि जो जिस तरह चला रहे हैं उस तरह जरदारी साहब तो नहीं चला नहीं, सकते बिलावल हैं, तो उनको नहीं आदत नहीं, है। वो सुबह कैपिटल, नहीं शाला, वो बिलावल साहब सुबह तो डायरेक्ट सुबह नहीं कैपिटल चला संभालेंगे। सकता, सुबह नहीं चला वो सकता, वजीर आजम लेकिन बनेंगे, वो मुल्क चला वो लेगा। वजीर आजम नहीं बनेंगे, हाँ, वो वजीर आजम का कैंडिडेट है। वो मुल्क चलाएगा। हाँ, चलिए ये भी अच्छी बात है अगर चला ले तो, क्योंकि कब से उनकी सीवी तो गई भी है, देखें जैसे ये भी हो सकता है सीवी तो कोई बन पाकिस्तान गई नहीं है ना का है, उनकी, फिक्र नहीं करें। अब्बा जी ने बनवा दी, सीवी उनकी बन गई है। जाहिर है वो अब्बा जी ने सीवी बहुत अच्छी बनवाई है उनकी। बस इनके बच्चे यहीं लगेंगे, किसी का कुछ किसी का कुछ, और हम और आप देखते रह जाएंगे इसी तरह से बिल्स के मतलब बिल पे करते रह जाएंगे, यूटिलिटी बिल्स में ही आधे हो जाएंगे, बिजली का बिल, गैस का बिल। आप पाकिस्तान की मैं आपको बताती हूँ कि रात 9 बजे गैस जाती है, सुई गैस जो है जिसपे खाना बनता है, बच्चों का पानी गर्म होता है, या आप कह लीजिए कि बुजुर्गों के लिए भी 10 तरह की दवाइयां वो लोग खाते हैं रहते हैं, लेकिन वो गैस जो है जो कि गैस से हीटर भी चल जाते हैं और गीजर चलते हैं, वो गैस 9 बजे बंद होती है, सुबह 6 बजे आती है। अब आप सर्दी में मरना है मरिए, अगर आपका बच्चा 5 बजे जाता है या किसी की ड्यूटी 5 बजे तो उसको वो ठंडा पानी मिलेगा क्योंकि गीजर गैस जो है वो आपको 6 बजे मिलेगा। और इस पे डबल आ रहे हैं गैस के बिल, बिजली के बिल, आप कुछ भी चला लीजिए नहीं तो आपको। अभी तो गैस और महंगी होनी है। भाई महंगी हो दे तो दें, दे तो कम से अच्छा, कम। मजे की बात यह है कि बिजली आप पैसे कि दे रहे आपको हैं महंगी दे दे। तो दें, हाँ, पानी आप अच्छा दे नहीं, मजे पैसे की ले बात रहे यह हैं, है कि आप आपको बिल ले रहे महंगा हैं, तो दे दे रहे तो हैं, दें। जो आपको गैस महंगी दे रहे हैं, नहीं महंगा गैस है ही नहीं है। नहीं, गैस है, हम उधार पे देते हैं सर, गैस एक्चुअली हम उधार पे देते हैं, तो वो उधार की गैस हम बेचते हैं, हमारी अपनी नहीं है, कतर से आती है, तो एंडी साहब मियाँ हमारा साहब अपना ने है क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। तो हमारा अपना है कुछ क्या? भी नहीं, देखिए फौज ये मुल्क भी हमारा अपना नहीं है, हम्म हकीकत ही है, ये मुल्क भी हमारा अपना नहीं है। नहीं आप इसके भी असासे जो भी तो दे मब रहे हैं, थे ना अब इसको बनाने वाले, आप तो असासे भी बेच रहे हैं ना, आप तो ये भी चीज दी रही, जमीन भी आपकी नहीं दी, कहीं आप कुछ बेच देते हैं, कहीं आप कुछ बेच, आपने सऊदिया को बेचा, आपने कतर को बेचा, आप हर बंदे को दे रहे हैं, यानी आपसे बेचने पे तुले हुए हैं। और इमरान खान के लिए कहा जाता था, जरदारी साहब ने कहा अभी स्टेटमेंट दिया है कि हमने हुकूमत इसलिए ली थी कि इमरान खान जो था यहाँ के एसेट्स बेच रहा था, पाकिस्तान को बेच रहा था। आप क्या कर रहे हैं? वही आपने कर ये रहे हैं जो वो खरीद कर रहे थे, नहीं नहीं, इमरान खान बेच रहा था और ये वही खरीद कर रहे रहे हैं। हैं। एयरपोर्ट कौन बेच रहा है? इमरान खान ने तो नहीं बेचे थे ना, हम्म ठेके पे कौन दे रहा है? यही दे रहा है ना। पीआईए कौन बेच रहा है? इमरान खान तो नहीं बेच रहा था, ये बेच रहा है। सही, फिर लेकिन वो ये कहते कहते हैं हैं। बेच रहा था इसलिए हम आ गए, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? अच्छा शाला, तो ये खरीद नहीं रहे। लास्ट टॉपिक हमारा, महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है, सॉरी और महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है एमकेएम की तरफ से। कराची के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, मगर महाजर कल्चर डे मनाया जाएगा, जी जी, मतलब पार्टी करने में हम मास्टर हैं। हम्म आपको लगता है कि महाजर कल्चर डे के ऊपर लोग निकलेंगे? क्योंकि देखिए एमकेएम बरतानिया तो सफ़े मातम बिछी हुई है उधर, सेक्रेटरिएट जो है वो लंदन में सफ़े मातम बिछी हुई है। उसकी वजह पता नहीं, वो मतलब एमकेएम पाकिस्तान से दुश्मनी, और अल्ताफ हुसैन साहब ने अभी 2 दिन पहले ही अपने टिकटॉक के बयान के अंदर किसी से बात करते हुए ये कहा कि जी हैदराबाद मेरा शहर है और उसे पाक कर दो, एमकेएम पाकिस्तान को इस शहर में दाखिल मत होने देना, इन्हें बाहर निकाल दो। वो अपने कारकुनों को उकसा रहे हैं कि हैदराबाद में खून खराब हो। लेकिन एंडी आप तो देखिए कह मैंने रहे थे वो आपको कहा चौधरी था है। कि अब
नहीं सर, मतलब मैं बता पाकिस्तान खुद नहीं आएंगे मगर लोगों को मरवाएंगे वहां पे। नहीं, अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने चाहे उसके अपने बंदे मर भी गए हैं, चाहे उसके अपने बंदे बेघर भी हुए हैं, चाहे जो भी कुछ हुआ, लेकिन एक बात समझा दी है कि भाई अगर आपका कोई लीडर होगा तो वो यहीं रह के, यहीं आपके सामने, आपके बीच रह के काम करेगा। तो ये बुनियाद तो उसने डाल दी, वो चाहे ज़िंदा बचता है या नहीं बचता, निकलता है या नहीं निकलता। कम से कम नवाज़ शरीफ के लोग भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारा बंदा बाहर क्यों गया? अब अगर ज़रदारी साहब भी पर नहीं तोलेंगे, तो भी उनकी उनके उनके वर्कर भी अब तो इन दोनों पार्टीज़ के वर्कर हैं ही नहीं, ये तो सब काम पुलिस से लेते हैं। इमरान खान जिंदा बच जाएगा, मुझे इस चीज की उम्मीद है हुँ, किसी हद तक, हुँ। काफी हद तक ये उम्मीद है कि इमरान खान जिंदा बच जाएगा, नहीं होगा कुछ ऐसा। तो बाहर के जो प्रेशर बात है वहां उसके तक बाद नहीं तो अब लग जाएगी। रहा है कि बच जाएँगे। मैंने अभी आपको कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप को आप आने तो दीजिए, अभी तो एक ट्वीट आया तो पूरा पाकिस्तान हिल गया है। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो डरे ही नहीं, कर ले क्या करेंगे? और अगर कोई बयान आ गया तो क्या करेंगे? ख्वाजा आसिफ कह रहे थे ना कि किसी ने पूछा उनसे कि आप क्या करेंगे अगर इमरान खान के लिए कहा, तो कहते हैं कि देखिए जी हम मुल्क की मफाद को पेश नज़र रखेंगे, उसके बाद हम बताएँगे, अभी तो नहीं बता सकते। चलें मसला क्या है इशारों में एक तारीख याद करवा देता हूँ, 3 अप्रैल 1984। जी, मुझे कल रात अपनी तस्हीह करनी पड़ गई, मैं 2-3 दफ़ा 1985 कह चुका था और गलती कर चुका था। 3 अप्रैल 1984 हुँ, ये तारीख याद कर लें। फिर बिल क्लिंटन साहब की एक किताब है हुँ, माय लाइफ, खोल लें। किसी दिन दिल करेगा मैं उसके सफ़े निकाल के लगाऊंगा यहाँ पे, हुँ, दिखाऊंगा मैं लोगों को कि क्या लिखा है उसने अपनी किताब के अंदर जो है वो। और बड़े बड़े फन्ने खान किस्म के जर्नैल हमारे उस वक्त सदर सदर पाकिस्तान हुआ करते थे। एक ज़ियाउल हक साहब थे और दूसरे मुशर्रफ साहब थे जो मुक्के लहराया करते थे। क्या हुआ था? हुँ, एक एक फोन कॉल की मार थी ना। बिल्कुल, तो कितना बड़ा फन्ने खाना है आसिम मुनीर, हुँ, पता चल जाएगा सबको। हुँ। आपको याद होगा ना कि उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका के सदर ने कहा कि मैं ये समझा कि मैंने फ़ोन किया तो मैं ये समझा कि वो मुझसे शिकायत करेंगे कि आपने हमारे ही सरज़मीन पे आके अटैक क्यों किया? लेकिन ज़रदारी साहब ने फ़ोन उठा के उनका शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद नहीं दी, नहीं, मैं शुक्रिया आपको अदा एक बात, किया। मैं चले आपको एक और 4 फन्ने खानी की बहुत बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। जिस दिन ये ओबिल असैसिनेशन हुई है ना, उस रास्ते के अंदर 4 रडार साइट्स पड़ती हैं। हुँ, आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं मैं कि 4 रडार साइट्स पड़ती हैं उस रास्ते के अंदर, चारों की चारों पावर ऑफ थी। हुँ, कोई पाकिस्तान का बड़े से बड़ा जर्नैल, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, कोई मुझे बताए कि ये बंद क्यों थी। उस वक्त भी एक बहुत बड़े फन्ने खान जर्नैल थे हमारे मुल्क के अंदर, कियानी साहब। हुँ। वो जवाब दे दे इस चीज का कि क्यों बंद थी, वो उस रात बंद क्यों की गई, उनको पावर ऑफ क्यों किया गया उन रडार साइट्स को। तो इसका जवाब तो सारों को पाकिस्तानी तो पता है। बहुत सारी रियलिटीज से अपनी नावाकिफ हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनकी तारीख क्या है। हाँ, तो तो वो फोन कॉल तो अमेरिका ने आएगी, बंद करवाई थी ना। ये मुझे यकीन है कि फोन कॉल आएगी। और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। सर सुना तो यही है कि जी फैसला ये किया गया है कि फेस किया जाएगा प्रेशर को। पैसा नहीं होगा तो कैसे पैसा नहीं होगा तो कैसे प्रेशर को फेस करेंगे भाई? कहाँ से पैसा आएगा? ये लतीफे ये लतीफे हैं और बड़े खूबसूरत लतीफे हैं। चले चला, अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दें, जैसे कंक्लूड करते हैं अब। जी। अगले हफ्ते बशर्ते जिंदगी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।